दिन है शुक्रवार, तारीख 26 अप्रैल 2024 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। सुर्खियों से करेंगे शुरुआत। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में यूनियन चुनाव और वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के इरादे से आंध्र पेपर लिमिटेड ने की तालाबंदी। महाराष्ट्र के मुंबई में शिविर में एक और मौत, ठेका कर्मचारी और उन्हें बचाने उतरे व्यक्ति दोनों की दम घुटने से गई जान। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को यूजीसी के नियमों का पालन करते हुए अस्थायी शिक्षकों को परमानेंट नौकरी देने के लिए जारी किए निर्देश। संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ कैलिफोर्निया में नर्सों का एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन। अदालत के आदेशों के बावजूद तुर्की सरकार ने तकसीम स्क्वायर पर मई दिवस रैली पर लगाया प्रतिबंध। यूनियनों ने स्वतंत्रता के अधिकार के लिए खोला मोर्चा। अब खबरें तफसील से। 2800 से अधिक मजदूरों की हड़ताल को दबाने के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में आंध्र पेपर लिमिटेड के प्रबंधन ने 24 अप्रैल 2024 को तालाबंदी कर दी है। 11 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर मजदूर 2 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। एपी पेपर मिल कर्मिका संगम के बैनर तले मजदूर मांग कर रहे हैं कि प्रबंधन मान्यता प्राप्त यूनियन का निर्धारण करने के लिए बिना देरी यूनियन चुनाव कराए और 2 वर्षों से लंबित वेतन समझौते को तुरंत लागू करे। इससे पहले एक त्रिपक्षीय बैठक में प्रबंधन ने दोनों मांगों पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि इस पर कार्रवाई करने में प्रबंधन नाहक देरी कर रही है और अब मजदूरों पर दबाव बनाने के लिए तालाबंदी का सहारा ले रही है। महाराष्ट्र के मुंबई से एक बार फिर सीवर की सफाई जानलेवा साबित हुई है। एक ठेका सफाई कर्मचारी और उन्हें बचाने के लिए सिविल लाइन में उतरे एक व्यक्ति की पाइपलाइन में प्रवेश करते ही दम घुटने से मौत हो गई। 50 वर्षीय सफाई कर्मचारी रघु सोलंकी एक निर्माणाधीन इमारत की सिविल लाइन की सफाई करने उतरे तो जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए 19 वर्षीय आकिब शेख पाइपलाइन में घुसे और उनका भी यही हश्र हुआ। इस दुर्घटना के साथ ही शहर में इस महीने सिविल लाइनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। महर फातिमा हुसैन बनाम जामिया मिलिया इस्लामिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओका और पंकज मित्तल की पीठ ने विश्वविद्यालयों को उन शिक्षकों को परमानेंट नौकरी देने का निर्देश दिया है जिन्होंने पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के आदेशों के बावजूद नियमितीकरण से वंचित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं को नियमित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियुक्त किया गया था और उनके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार प्रासंगिक योग्यताएं थी और इसीलिए उन्हें परमानेंट न करने का और नई चयन प्रक्रिया शुरू करने के विश्वविद्यालय की कार्रवाई अन्यायपूर्ण और असंगत है, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करती है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां कैंसर एक्सपेरिमेंट के सैन फ्रांसिस्को मेडिकल सेंटर में 200 से अधिक नर्सों ने मरीजों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल अनुष्ठित करने के लिए एक दिवसीय प्रदर्शन किया। कैलिफोर्निया नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सेज स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के नाम पर उन मनमाने तकनीकों की जिनकी अब तक संगन जांच नहीं हुई है के उपयोग का विरोध कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनियंत्रित उपयोग ने मरीजों को मिलने वाली देखभाल की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। आखिरी खबर तुर्की से, जहां सरकार ने 1 मई को मनाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर इस्तांबुल शहर के तकसीम स्क्वायर पर रैलियों और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस जारी किया है। इससे पहले दिसंबर 2023 में तुर्की ने संवैधानिक न्यायालय ने ऐसे आदेशों को स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सरकार को ऐसी सभी प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया था। यूनियन ने अब पर सरकार के प्रतिबंध का उल्लंघन करने और अदालत के आदेश को बरकरार रखने के लिए मजदूर दिवस पर रैली सार्वजनिक आह्वान किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दे इजाज़त।